तो भैया जी अनुभव करना, हमेशा ध्यान रखना, अगर पूत पैदा होता है तो बड़े सुंदर सुंदर शगुन होते हैं। जब सपूत पैदा होता तो बड़े सुंदर सुंदर शगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो बड़े बुरे बुरे शगुन होते हैं मेरे भागवत प्रेमियों। और वही हुआ, जब कंस पैदा हुआ तो आंधी तूफान सब मचलने लगा। यहाँ तक नहीं, यमुना जी की बाढ़ हिल गई और गैया सब खूटल पे रंभा उठी, बादल गरजने लगा। श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में कथा सुना रहे। कहा, हे राजन, आज देखिए धीरे धीरे कंस सयाना होने लगा। जब बताते हैं कंस 5 वर्ष का हो जाता है तो इतना अत्याचार करने लगा कि गांव के छोरन को बुला करके नंगर के बाहर ले जाता। अब काऊ लला को सिर काट करके जमीन में गाड़ देता, काऊ लला को नदी में बहा देता। हाँ, इतना अत्याचार करने लगा कि गांव के छोरन को लेके यो बाहर जावे। श्यामा काऊ को शरल काटे नदी में बहावे, काऊ को शरल काटे। हजारों जन बालक मार दिए, अरे कछु कर दिए बेहोश, कछु ये जमीन में गाड़ दिए, कछु कर दिए। तहलका मची गयो है, जनता में तहलका मची गयो है, जनता में तहलका मची गयो है। अब नीचे बनो शेर, हाँ शेर, जनता में तहलका मची गयो है। अब नीचे बनो शेर, हाँ शेर, जनता में तहलका मच गयो है। अब नीचे बनो शेर, हाँ शेर, जनता में तहलका मच गयो है। आज मेरे भागवत प्रेमियों 5 साल में अत्याचार करने लगा। काऊ लला को खेल के उद्देश्य ले जाता, सिर काट करके नदी में बहा देता, काऊ को जमीन में गाड़ देता। जनता में हाहाकार मचलने लगा है। धीरे धीरे कंस जब 8 वर्ष का होता है और धीरे धीरे जब कंस 18 वर्ष का होता तो 18 गुंडे साथ में लग जाते हैं। एक दिन का जिक्र है कि 5 लड़कियां बरसाने से मथुरा नगरिया को दधी बेचने को चली आ रही। अब कंस की जो गुंडों की, कंस जो है ना गली में गुंडों के साथ खेल रहा है, जो उनकी निगाह पड़ी 5 लड़कियों पे तो कंस से कहने लगा, जो 18 गुंडे थे, कह रहे भैया ये छोरी कहाँ से चली आ रही है? कहा हमें क्या पता, चलो पूछा जाए। अब 18 गुंडा कंस समेत 5 लड़कियों के पास पहुंच गए। कहा ये छोरी कहाँ से आ रही हो? मथनिया को नीचे उतारो। 5 लड़कियां सकपका गई, मथनिया को सिर पर से नीचे उतार के रख दी। अब कंस कहने लगा उन 5 लड़कियों से
कि हाथ उठा के कही कंस ने आप कहाँ से आई, अब मथुरा नगरिया में तुम तो कौनो सौगात है लाई। और क्या बोला कंस, जइयो खारी अरे गोरी कुछ तो बात तुम्हें बतलइयो, और राजनीति ये कहती है मैं तुमको दे दूंगा। आज पांचों लड़कियों से कहने लगा कि सब मथनिया को नीचे रख दो, सब मथनिया हमारे डर के नीचे रख दी। कहा है बताओ कहां से आ रही हो, मथुरा नगरिया में। आज कंस कहने लगा कि हंसकर बोला कंस अरे गोरिन को गिरा सुनाई, अब कितनी तुम में कुंवारी है यो कितनी अब है गाई। कहा ये बताओ पांचों लड़कियों में कितनी कुंवारी है कितनी ब्याही है। सोई कहने लगी सुनो महाराज, ही हम जो आगे खड़ी दोनों सुन लो गोकुल में ब्याही, और मथुरा नगरिया में कुंवर साहिबा दधी बेच के आई। एक तो लड़की रोई के बोली मोको मत धमकाइयो, एक लड़की रोने लगी अब कहने लगी, एक तो लड़की रोई के बोली मोको मत धमकाइयो, और कुंवर साहिबा क्या चाहते हम साफ साफ बतलाइयो। एक लड़की कहने लगी मुझे काहे को धमका रहे हो, तुम क्या चाहते हो। हाँ अच्छा हम क्या चाहते सुनो, हंसकर बोलो कंस अरे हंसकर बोलो कंस के जाने बोलो मधुरी बानी, तीनों के नई शादी भई के चल रही खूब जानी। आज मेरे भागवत प्रेमियों कंस कहने लगा तुम तीनों की शादी नहीं इसलिए जानी चाहिए। अरे गुंडो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे, पकड़ लो पांचों लड़कियों को अब बांध दो पेड़ से। अब मारे भैया जी जो 18 गुंडा रहे उन पांचों लड़कियों को पकड़ करके पेड़ से बांध दिया, जो कुर्रों की मार दी है, देह से खून चुचवाने लगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित यहाँ तक नहीं, इतना अत्याचार किया कि उन पांचों लड़कियों को छाती बल जमीन पे चलाया, उसके बाद में छोड़ दिया। उन पांचों लड़कियां लौट करके अपने घर में गई हैं, अपने माता पिता शिकायत करी है, बताया कि कंस बहुत अत्याचार कर रहा, हम लोगों को बहुत मारा पीटा है। तो उनके घर वाले मेरे भागवत प्रेमियों आज शिकायत लेकर के आए, उग्रसेन की कचहरी लगी है। जो उनके घर वाले उग्रसेन की कचहरी में पहुंचे एकदम से आवाज लगाई तराहिमाम तराहिमाम तराहिमाम। महाराज उग्रसेन कहने लगे क्या बात है, आज हमारी जनता क्यों तराहिमाम तराहिमाम कर रही है, कोई गलती हो गई है, क्या बात है, काहे को परेशान हो। कहा महाराज तुम्हारा जो बेटा कंस है ना ये लड़कियों पे बहुत अत्याचार कर रहा, बहुत मारता पीटता है। तो उसी समय उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलाया, कंस हाँ पिताश्री धरा, कहिए पिताश्री ये बता इन लड़कियों को क्यों मारता पीटता है। अरे कहा पिताश्री तुम बूढ़े हो नहीं जानते हो,
अरे कहा नहीं बेटा, देखो आप राजा के लड़के हैं, हमारे ना रहने के बाद तुम शासन काल चलाओगे, राजा बनोगे, तो क्या इसी तरह प्रजा को सताओगे? अरे कहा मेरे बूढ़े बाप, तुम्हें नहीं पता, जब मैं राजा बनूंगा तो जानते हो प्रजा को मैं कैसे समझाऊंगा कि जो कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से। जब कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से। अंगुल की लकड़ी पकड़े पाँव जमावे डंडे से। अंगुल की लकड़ी पकड़े पाँव जमावे डंडे से। अंगुल की लकड़ी पकड़े पाँव जमावे डंडे से। दुई अंगुल की लकड़ी पकड़े पाँव जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे 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 डंडे से। और कंसराज प्रजा को या अब होश में लावे डंडे से। कंसराज प्रजा को अब होश में लावे डंडे से। कंसराज प्रजा को अब होश में लावे डंडे से। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा पिताश्री जब मेरा शासन काल आएगा, मैं राजा बनूंगा तो डंडा के बूते प्रजा को समझाऊंगा। कहा नहीं बेटा, आप राजा के बेटे हो, ऐसा अत्याचार करना ठीक नहीं है। तो और कोई नहीं बोल पाया। 18 गुंडे खड़े थे, कंस ने इशारा किया। 18 गुंडे ने उग्रसेन के सिर पर से मुकुट को उतार लिया और कंस के सिर पे मुकुट को रख दिया। नारेबाजी करने लगे कि भोजराज कंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उसी समय उग्रसेन को हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया डाल करके हौलाद में डाल दिया गया, कारागार में। कहा बंद रहो जेल खाने में, राम राम करो तुम। अब भैया जी कंस राजा हो गया। जिस समय भोजराज कंस राजा हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, एकदम से आदेश कर दिया कि हमारे शासन काल में कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा। जो कीर्तन करता हुआ, भजन करता हुआ, भागवत कहता हुआ मिल जाएगा, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। इतना अत्याचार कर दिया है। और यहां तक नहीं जानते हो मंदिरों की क्या दशा है? मूर्तों पे गौवन केसर है, अब मंदिर में लहू बहता है। अब कूटी का जो है शत्रु मुनि काली कोठी में रहता है। कुड़किया धड़ाधड़ होने लगी, कानून नए नए बनने लगे। और गुंडा और लफंगन के लबड़ी पे भोजन चढ़ने लगे। और जानते हो कंस के शासन काल में टैक्सों की हालत कैसी थी? टैक्सों की हालत बेढब थी, पशु पर, घर पर, दीवालों पर। धरनाथ कसम से कह रहा है, वन टैक्स ले वो शौचालय पर। संसार के राजा बस में थे, जो देते तिहाई है प्यारे। धरनाथ का पियो बाजाते कबहू नट के ये अंगारे।
भागवत प्रेमियों ये हालत टेक्सो की हो गई है। मंदिरों में गौवन के सर हैं, मूर्तों पे मंदिर में लहू बह रहा है, कुर्कियां धड़ाधड़ होने लगी, नए नए कानून बनने लगे। अब कोठी का जो स्वतंत्र मुनि है काली कोठी में रह रहा है। टेक्सो की हालत बेढक थी, घर पर पस पर दीवालों पर धारानाथ कसम से कह रो है वाने टेक्स लो शौचालय पर। संसार के राजा बस में थे जो तिहाई दे रहे थे। असाधु महात्मन क्या दशा है कंसराज के शासन काल में। आधी जांघिया हाफ कुर्ता, कमली फटी पुरानी है और नंबर वाली टोपी सिर पे, असाधुओं की यही निशानी है। जय हो। देवाले तोड़ दिए उसने और आग लगाई जाने लगी। अब मंदिरों में पंचो देखो गौ कसी कराई जाने लगी। ये हालत हो गई है। इतना अत्याचार बढ़ गया है मेरे भागवत प्रेमियों, इतना अत्याचार बढ़ गया कि आज दुखियारी धरती कांपने लगी कि शेष नाग को लाए गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। हमहु जात रसातल को यहाँ पाप होत यत भारी है। बहुत पाप हो रहा है। आज दुखियारी धरती गैया बन करके चतुरानन के पास रो रही है। अरे चतुरानन मेरी रक्षा करो, अरे चतुरानन मेरी रक्षा करो। सोई ब्रह्मा जी कहन लगे रे दुखियारी धरती, मैं तुम्हारे आंसू को नहीं पोंछ सकता हूँ, तुम्हारे आंसू को तो भगवान विष्णु ही पोंछ सकते हैं। तो सोचने लगी हम भगवान विष्णु को कहाँ ढूंढने जाऊं। तो उसी समय समस्त देवता आकर के भगवान का वाहन करने लगे हैं कि भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। एक बार हमारी माताएं बहनें बोल ले, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस मना रही, जरूर बोल ले, बड़ी संख्या में बैठी हैं। हाँ, कि भगवान तुम्हारी जय होवे। कुछ दीदी लोग कटौती कर दे, ज्यादा नहीं 20%। हाँ, एक बहनी दूसरे बहनी में ताकत रहो, अगर न बोले धक्का मार दो कि भगवान के नाम पे कटौती न करो। अच्छा कहती बाबा का करीब अब खुराके नहीं रह गए हैं। हाँ, पहले वाली तो कहाँ तने जोर आवाज निखरे। हाँ, अगर कोई लला को बुला करके पूछ लियो कि बेटा दूध पियोगे तो लला कहेगा हाँ। मट्ठा खाओगे हाँ, दही खाओगे हाँ, तो क्या चाय। अब माहौल बदल गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि देखो दूध मलाई की अब रस्म बदलती जाई, और सुबेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। ये देखो दूध मलाई की अब रस्म बदलती जाई, सुबेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। प्रेम सुले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलो कोई बात नहीं, चाय का माहौल चल रहा है, हम जानते हैं। चलो हमारे साथ में सभी लोग मीठी मीठी ताली को बजाते हुए जरूर भगवान का भजन कर लेना है। सभी लोग मीठी मीठी ताली को बजाते हुए करतल धुन में। हाँ, कि मन हो जा दीवाना रे हो राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में।
मन हो जा दीवाना रे हो राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। सोले श्यामत रामचंद्र की ऐसे बोलो हक करके। मन हो जा दीवाना रे हो राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। वो तो लेंगे खबरिया रे काउच न पलच न में। वो तो लेंगे खबरिया रे काउचिन पलचिन में। वो तो लेंगे खबरिया रे काउचिन पलचिन में। जब लहर कृपा की आ जावे। जब लहर कृपा की आ जावे। जब लहर कृपा की आ जावे। तब राधे पार लगा जावे। तब राधई पार लगा जावे। तब राधई पार लगा जावे। राधा मेरी चटनी है राधा मेरी जननी है। मनमोहन की सजनी है। ये मनमोहन की सजनी है। जब लहर कृपा की आ जावे। जब लहर कृपा की आ जावे। जब राधे पार लगा जावे। तब राधई पार लगा जावे। तब राधई पार लगा जावे। मन हो जा मन हो जा मन हो जा दीवाना रे हो राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में। वो तो लेंगे खबरिया रे आओ छिन पल छिन में। मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणों में। रामचंद्र के हो। तो भैया जी अनुभव करना। आज समस्त देवता दुखियारी धरती भगवान का वाहन कर रही है। स्वर्ग से आवाज आती है कि रे स्वर्गविंदो अब रो करके मुझे मत रुलाओ। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, सुना नहीं जा रहा है। तुम सभी लोग समस्त देवता इसी वक्त जाकर के गोकुल में यादवी रूप धारण कर लो। मैं आपका राजा बन करके, आपका भोग बन करके आ रहा हूं। भगवान विष्णु का बोले कि तुम सब जाओ भोम पे धरो याद बेरो।
मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना, भगवान विष्णु ने कहा समस्त देवताओं से कि तुम इसी वक्त गोकुल में जा करके यादवी रूप धारण कर लो। समस्त देवता आकर के यादवी रूप धारण कर लिया। तब से अहीर देवता कहा जाता है। अहीर देवता, ये जो अहीर देवता है मेरे भागवत प्रेमियों, लेकिन अब आजकल के दो लोग कुछ गड़बड़ करे लाग, ज्यादा नहीं 2-4%। हाँ, हम यहाँ की बात नहीं बताते, इधर पूर्वांचल की बात बताते हैं कि एक जने यादव दूध बेचने को जा रहे थे भैया। अब दूध बेचे होटल पे दिए, अब आए के ठेका शीशी ले लिए और कैन में रख लिए। अब आए गए गांव किनारे पुलिया उलिया हुआ करती ना, तो पुलिया हम साइकिल लगा दे न, ढक्कन खोलिन, घट 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 लगा दे। अब बैठ रहे साइकिल भैया, नशा गवा चढ़े। और जब नशा चढ़ गवा तो यादव जी के द्वारे रही नाली, और जैसे ठोकर लाग यादव जी साइकिल लेके फाट पड़े नाली में। अब भैया तुमसे कहा बताई, यादव जी के कुतिया इतनी हिली रहे दौड़ करके मुँह छप छप चाटे लागे। हाँ, अब यादव जी इतना मार नशे में तुमसे हम कहा बताई, कुतिया सोहरा डाले। और जैसे सिर की तरफ हाथ गवा मार सोहरा डाले, कहा कह रहे रोज दूधी चुटिया बांध रहे। आज जैसे सिर की तरफ मुड़ हाथ गवा तो कहे लगी, कह रहे रोज दूधी चुटिया बांधत रही, आज झिप्पी कट बार कटाए घूमत है। और हाय दादा जैसे पूछी तरफ हाथ गवा, अब नसीब नहीं जानत कुतिया ही। हाँ, तो कहीं कह रहे रोज दूधी चुटिया बांधत रही, आज या के चुटिया बांधे घूमत है। और जैसे काने की तरफ हाथ आवा, कहन कहा हमरे बाप के जो बनवाई झुमकी को बेच डारियो है, अब मानो कि नहीं इतना महंगा सोना है। हाँ, कहा हमरे बाप बनवाई को झुमकी बेच डारियो है। तब तक उनकी दुल्हन के मार पकड़े दिया है, द्वारे आई, अरे हैजा कटोई कुतिया है, कहाँ हम जानी तुम ही रहे हो। हाँ, तो ये हाल है, लेकिन ये माहौल नहीं सा पनपना चाहिए। खैर यहाँ के जितने भक्त लोग बड़े सज्जन हैं, यहाँ कोई दारू पीता ही नहीं है भाई, हम तारीफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो को पीते हुए आते छोड़ दिया यार। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्योंकि अहीर देवता है, हम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है कि अहीर देवता है। भगवान विष्णु ने कहा कि समस्त देवता जाकर के या गोकुल में आदमी रूप धारण कर लो, मैं आपका भूप बन करके आ रहा हूँ, आपका राजा बन करके आ रहा हूँ। तब से अहीर देवता कहा जाता है मेरे भागवत प्रेमियों। तो मेरे भागवत प्रेमियों, इधर उग्रसेन के एक भाई और थे, उनका नाम है देवक, और उनकी बिटिया का नाम है देवकी। और रस्म रिवाज के अंतर्गत देवकी का विवाह उसदियो जी के साथ हो जाता है। जिस समय विदाई होती है तो आज देवकी गले में बहिया डाल करके रोने लगी, करे काहे को बेहो विदेशा ओ बबुला, काहे को ब्याह कई विदेश ओ बबुला, काहे को ब्याह कई विदेश ओ बबुला। ये बाला ये पन मोही गोदी खिलायो, बाला ही पन मोही गोदिया खिलायो, बाला ही पन मोही गोदिया खिलायो। आज मेरी डोलिया में कंधा लगायो, आज मेरी डोलिया में कंधा लगायो, आज मेरी डोलिया में कंधा लगायो। ये दिल में बड़ो कलेशा ओ बबुला, काहे को जाई रही विदेश ओ बबुला, काहे को जाई रही विदेश ओ बबुला। आज बाबुल बड़े अच्छे संस्कार डाल रहे, कहा बिटिया रो नहीं, जाओ ससुराल में बहुत बड़ा भारी प्यार मिलेगा, और सास ससुर की सेवा करना।
कि सासू ससुर की तुम सेवा करियो, सास ससुर जी की सेवा तुम करियो, सास ससुर जी की सेवा तुम करियो, अपने प्रीतम के संग में रहियो, अपने प्रीतम के संग में तुम रहियो, अपने प्रीतम के संग में तुम रहियो। धारानाथ का यही उपदेश ओ बहना, काहे को गई गई विदेश वो बबुला, काहे को गई गई विदेश वो बबुला। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज बड़े अच्छे संस्कार डाले हैं कि बिटिया ससुराल में बहुत बड़ा प्यार तुम्हें मिलेगा। अपने सास ससुर की सेवा तुम करना, अपने पति के चरणों में रहना, सवरिया को ध्यान करना। बड़े अच्छे संस्कार डाल करके बिटिया को विदा किए गए हैं। लेकिन आजकल की बिटिया मनौती कहा करती है, कथा भागवत बढ़ती कि हे भगवान, जब हमारा शादी हुई ना घर में हो सासू ना हुए ससुरा, वही हुए को हम हुई और हुई को पति का नाम नहीं लीन जाता और को ये माहौल है। हाँ, लेकिन माता पिता बड़े अच्छे संस्कार डाल करके भेजते हैं। आज विदा विदाई हुई मेरे भागवत प्रेमियों। जिस समय रथ में देव की बैठी है तो आज कंस अपनी बहन को भेजबे आ रहा, क्योंकि कंस जो है अपनी बहन को बहुत मानता है। खाए तो संग, खेले तो संग, बहुत मानता है। कि रथ में ये देव की जा रही है, अब पीछे से ये करसाला है। शाला है ताके पीछे ये कंस राज, बस देव कुमार गौशाला। आज देव की मेरे भागवत प्रेमियों रथ में बैठी जा रही है। अब पीछे तो एक रसाला है, ताकि पीछे कंसराज बस देव कुमार को शाला है। अनुभव करना मेरे भागवत प्रेमियों। कंस अपनी बहन को भेजबे जा रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है, बड़ी खुशी के साथ में। तब तलक आकाशवाणी होती है, कंस जितनी आयु के साथ तू अपनी बहन को भेजबे जा रहा है, इसका जो 8वां पुत्र होगा तेरा काल पैदा होगा। आकाशवाणी क्या होती है? ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल फूल कुम्हलाएगा। ये नीच जरा जब होश में आयब, धूल में तुझे मिलाएगा। जिस बहन देवकी को इतनी आयुष पहुंचाता है, अरुआ के पेट में यूं बदला अब काल के रोग से
इसका आठवां कुमर होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तारानाथ कसम से कहते हैं ये तुझको मार गिराएगा। डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, बड़ी कठिन है कथा नटवर की। सुंदर है डगरपन घटकी, बड़ी कठिन है कथा नटवर की। बड़ी सुंदर है डगरपन घटकी। जय हो। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज जो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू इतनी आयु से अपनी बहन को भेज जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जो आकाशवाणी सुना कंस ने एकदम से सारथी कहा रथ रोक दो, रथ को रोक दिया और देवकी के केश को पकड़ करके जो धकेला मारा, देवकी रथ के नीचे तड़ाक गिरी। अब म्यान से तलवार निकाल लिया। जो देवकी के गर्दन पे तलवार मारना चाहा, वसुदेव जी ने चट दे कलाई को पकड़ लिया। ठहरिए राजन, ये तुम्हारी बहन है, क्या करने जा रहे हो? कि राजन ये लाचार है, कि राजन ये लाचार है, और क्षमा कीजिए, अब बदले में आप मुझे क्षमा कीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए। इसने सदा रखी तुम्हारी कलाई में। काहे राजन, जरा ध्यान तो करो कि बात इसने सदा रखी तुम्हारी कलाई में। इसमें भलाई राजन तुम्हारी भलाई में। तो बहन और भाई का फर्ज अदा कीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए, बदले में आप मुझे सजा दीजिए। भैया अनुभव करना, आज उस देव जी ने कलाई को पकड़ लिया। कहा राजन आप क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है ना, काहे को मार रहे हो? कहा क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? अरे इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तो कहा मैंने आकाशवाणी सुनी है, लेकिन तुम्हारी बहन है, तुम्हारे हाथ में कलाई में राखी बांधी है। अगर इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, जाओ मैं वचन देता हूं, हाथ उठा करके मैं चंद्रवंशी यादव हूं, मैं वचन देता हूं आपको कि देवकी की जितने संतान पैदा होगी मैं सब ला करके तुम्हें दे दूंगा। जो इतने वचन कहा मेरे भागवत प्रेमियों, तो उसी समय भोजराज कंस जो है ना छोड़ देते हैं। और जो छोड़ दिया मेरे भागवत प्रेमियों, तो बताते 4 साल का समय उसी आंगन में बिताया है।
जब देवकी का प्रथम पुत्र पैदा होता मेरे भागवत प्रेमियों तो सुधीर जी चल देते हैं लेकर के खिलाओ, इस लला को मेरे को दे दो, मैं कंस को दे आऊं, मैं उनका वचनबद्ध हूं कि देवकी की जितने संतान पैदा होगी मैं सब ला करके दे दूंगा। तो कहा स्वामी बड़ो सुंदर लला है, बिबली का बकड़ा बनो धरा है। तो कहा क्या करे, मजबूरी है भाई, मैंने कसम खाई है, लाओ। अब देवकी के कोख से वसुदेव जी अपने हाथ में लला को ले लिए, लेकर के चले हैं कि चल दिए ले लाल को कंस ढिगिया ले लगे, चल दिए ले लाल को कंस ढिगिया ले लगे, चल दिए ले लाल को कंस ढिगिया ले लगे, चल दिए ले लाल को। सभा में आई के मौत के लोथड़ा दे दो, बड़ी सभा में आई के मौत को लोथड़ा दे गयो, चल दिए ले लाल को कंस ढिग जाने लगो, चल दिए गोदी में ले लो कंस ने। जो सुधीर जी ने प्रथम पुत्र को कंस को दिया है, ऐसे कंस गोदी में ले लेता है। गोदी में ले लो कंस ने, प्राणी वाके घबराने लगे, चल दिए ले लाल को कंस आज मेरे भागवत प्रेमियों प्रथम पुत्र दिया है। तो कंस ने इसे गोदी में ले लिया, देखता रहा तो मन में सोचने लगा आकाशवाणी हुई है तो आठवें पुत्र के लिए हुई है, मेरा कोई काल नहीं है, लाओ इसे वापस कर दिए। कौन मारा है? अब भैया प्रथम पुत्र को फिर वापस कर दिया, देवकी के वसुदेव जी का दे दिया, कहा ले जाओ, मेरा काल नहीं, इसको ले जाओ। अब मेरे भागवत प्रेमियों प्रथम पुत्र जो है ना वसुदेव जी ले करके आ जाते, देवकी को दे दिया। आज मैया देवकी ने अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया, दूध पिलाने लगी। अब देवता लोग मन में विचार करने लगे, कंस दयावान हो जाएगा तो भगवान का जन्म नहीं होगा। देव ऋषि नारद जी को बुलाया, कहा कोई ऐसे तरकीब है? अरे कहा तुम चिंता ना करो। अब देव ऋषि नारद जी हाथ में बीड़ा को उठा लिए, नारायण नारायण कहते।